हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और हम लोग केमिस्ट्री को डिस्कस करें, जिसमें आज का टॉपिक है कार्बनिक अम्ल। कार्बनिक अम्ल के बारे में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे, इसके बाद इस पर आधारित प्रश्नों को भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोक्सिलिक समूह क्रियात्मक समूह के रूप में उपस्थित होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। कार्बोक्सिलिक अम्लों को हाइड्रोकार्बनों का कार्बोक्सिलिक व्युत्पन्न मान सकते हैं, जैसे CH4 यानी मीथेन। CH4 अणु से एक हाइड्रोजन परमाणु को कार्बोक्सिलिक समूह के द्वारा विस्थापित करके एसिटिक अम्ल व्युत्पन्न किया जा सकता है। अम्ल के अणु में कार्बोक्सिलिक समूहों की संख्या 1, 2 या 3 होने के अनुसार अम्ल मोनोकार्बोक्सिलिक, डाइकार्बोक्सिलिक या ट्राइकार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर दिया गया है, इसको आप ध्यान रखिएगा। एसिटिक अम्ल जो है यह है मोनोकार्बोक्सिलिक, ठीक है। इसके बाद है ससिनिक अम्ल, यह है डाई कार्बोक्सिलिक, ठीक है। और इसके बाद है सिट्रिक अम्ल, यह है ट्राई कार्बोक्सिलिक, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल या वसा अम्ल। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के अणु में एक कार्बोक्सिलिक समूह उपस्थित होता है। एलिफेटिक संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल RCOOH प्राय वसा अम्ल कहलाते हैं, क्योंकि इस श्रेणी के उच्च सदस्य जैसे पामेटिक अम्ल, एस्टियरिक अम्ल आदि सर्वप्रथम वसा से प्राप्त किए गए थे। फार्मिक अम्ल सबसे सरल मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल है। और यहां पे एक बात ध्यान रखिएगा, चींटियों में जो अम्ल पाया जाता है वो होता है फार्मिक अम्ल। यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है, तो ध्यान रखिएगा। फार्मिक अम्ल सर्वप्रथम चींटियों से आसवन के द्वारा प्राप्त किया गया था, अतः उसका नाम फार्मिक अम्ल पड़ा। एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है, अतः उसका नाम एसिटिक अम्ल रखा गया था। संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सूत्र और नाम, ठीक है। तो फार्मिक अम्ल जो है साधारण नाम है, IUPAC नाम जो है मिथेनोइक अम्ल है, सूत्र है SCOOH। इसके बाद है एसिटिक अम्ल, इसका IUPAC नाम जो है वह है एथेनोइक अम्ल और सूत्र होता है CH3COOH। इसके बाद है प्रोपेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल और 2 मेथिल प्रोपेनोइक अम्ल। इसको ध्यान में रखिएगा और इसके साधारण नाम और जो सूत्र है यह भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। भौतिक गुण के बारे में इसके भौतिक गुण जो है इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों यानी वसा अम्लों की श्रेणी के प्रथम 3 सदस्य फार्मिक, एसिटिक और प्रोपियोनिक अम्ल तीखी गंध के रंगहीन द्रव है, ठीक है। इसके बाद है ब्यूटेरिक अम्ल। ब्यूटेरिक अम्ल से जो है नोनैनोइक अम्ल तक के वसा अम्ल तेल जैसे द्रव हैं, जिनमें दुर्गंधी मक्खन जैसी गंध आती है। डेकेनोइक अम्ल से जो है उच्च सदस्य गंधहीन ठोस हैं। डेकेनोइक अम्ल से जो उच्च सदस्य हैं वो गंधहीन ठोस हैं, ध्यान रखिएगा। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल नीले लिटमस को लाल करते हैं, इस बात को ध्यान में रखना है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल जो है नीले लिटमस को लाल करता है। फार्मिक अम्ल या मिथेनोइक अम्ल। फार्मिक अम्ल संतृप्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों की श्रेणी का प्रथम सदस्य है। यह लाल चींटियों में तथा मधुमक्खी, बड़े बिच्छू बूटी आदि के डंकन में तथा कुछ अन्य जीवों में पाया जाता है। चींटी, मधुमक्खी या बर आदि के काटने या डंक मारने पर शरीर में खुजली, जलन या चिड़चिड़ापन मुख्य रूप से फार्मिक अम्ल की उपस्थिति के कारण होती है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद फार्मिक अम्ल के गुण क्या है, भौतिक गुण है। फार्मिक अम्ल तीखी गंध का एक रंगहीन द्रव है। इसका गलनांक 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड और क्वथनांक 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह एक संक्षारक द्रव है। यह त्वचा पर फफोले डाल देता है। यह जल, एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से मिश्रणीय है। इसके बाद है एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल। इसके बारे में देख लेते हैं। कार्बनिक अम्लों में एसिटिक अम्ल प्रमुख है। एसिटिक अम्ल सिरके का मुख्य अवयव होता है और इसीलिए अम्ल एसिटिक अम्ल कहलाता है। सिरके का खट्टा स्वाद एसिटिक अम्ल के उपस्थिति के कारण होता है। एसिटिक अम्ल वाष्पशील एस्टरों के रूप में कई वनस्पतियों के सुगंध तेलों में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल के गुण क्या है, देखिए। निर्जल एसिटिक अम्ल तीखी गंध का रंगहीन द्रव है। इसका क्वथनांक 118 डिग्री सेंटीग्रेड है। यह ठंडा करने पर बर्फ जैसे क्रिस्टलीय ठोस में जम जाता है।
अतः इस ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। तो याद रखिएगा 118 डिग्री सेंटीग्रेड जो है एसिटिक अम्ल का क्वथनांक है। यह ठंडा करने पर बर्फ जैसे क्रिस्टलीय ठोस में जम जाता है और अतः इसे ग्लेशियल एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। यह एक संक्षारक द्रव है। यह जल, एल्कोहल और ईथर में पूर्ण रूप से मिश्रणीय है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। डाई कार्बोक्सिलिक अम्लों में दो कार्बोक्सिलिक समूह जो है आप देख सकते हैं यहां पे उपस्थित होते हैं और ऑक्सैलिक अम्ल सबसे सरल संतृप्त डाई कार्बोक्सिलिक अम्ल है। इस श्रेणी के कुछ सदस्य जो है निम्नलिखित है, आप देख सकते हैं यहां पे। तो देख लीजिएगा यहां पे है ऑक्सैलिक अम्ल, मेलोनिक अम्ल और सक्सिनिक अम्ल। इस पर आधारित पहला प्रश्न है, कथन ए कह रहा है कि फार्मिक एसिड एसिटिक एसिड से अधिक तेज अम्ल है। कारण आर में फार्मिक एसिड ऑर्गेनिक एसिड है। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए ए और आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। और ऊपर में भी हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। फार्मिक अम्ल और एसिटिक अम्ल दोनों जो है ऑर्गेनिक यानी कार्बनिक अम्ल है। ठीक है, ACOOH CH3COOH से अधिक तेज अम्ल है क्योंकि इसमें H+ प्रोटॉन आसानी से मुक्त होता है। ध्यान रखिएगा और इसको एक बार एनालिसिस कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का कारण होता है। तो लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में थकान अनुभव होने का जो कारण होता है वह क्या होता है। तो सही जवाब है लैक्टिक एसिड का संचय। देखिए लंबे समय तक कठोर शारीरिक कार्य के पश्चात मांसपेशियों में लैक्टिक अम्ल के संचय हो जाने के कारण शरीर में थकान का अनुभव होता है। लैक्टिक अम्ल का संचय त्वरित न होकर एक कालिक प्रक्रिया है। थकान को मिटाने के लिए आराम की आवश्यकता होती है और इसके अलावा शरीर की मालिश करने पर थकान से राहत मिलती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। कुछ ही सेकंड पहले इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। किस द्रव के एकत्रित होने पर मांसपेशियां थकान का अनुभव करने लगती है। इसका सही जवाब है बताइए तो लैक्टिक एसिड। किस द्रव के एकत्रित होने पर, तो लैक्टिक एसिड है इसके एकत्रित होने पर मांसपेशियां जो है थकान का अनुभव करने लगती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, मांसपेशियों में किस अम्ल के एकत्रित होने पर थकावट महसूस होती है। तो सही जवाब होगा इसका लैक्टिक एसिड। ठीक है, ऊपर में इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, नींबू खट्टा किस कारण से होता है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है। तो देखिए नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है जिसके कारण खट्टा होता है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। यह शरीर में विटामिन सी की कमी को पूरा करता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। एसिटिक अम्ल सिरके में पाया जाता है जबकि टार्टेरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है। नींबू में मुख्यतः कौन सा अम्ल होता है। तो आपको मालूम है सही जवाब है साइट्रिक अम्ल। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। ठीक है, तो बताइए लैक्टिक अम्ल किस में मिलता है। एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल और ब्यूटारिक अम्ल किस में पाया जाता है। इसके बारे में हम लोगों ने किया है तो इसका सही जवाब आप दे ही पाएंगे। इसका सही जवाब दीजिए। देखिए जो नींबू है इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस किया था। और सिरका जो है इसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। देखिए इसका सही जवाब है डी ऑप्शन। ठीक है, दूध में लैक्टिक अम्ल, सिरके में एसिटिक अम्ल, नींबू में साइट्रिक अम्ल और मक्खन में ब्यूटारिक अम्ल पाया जाता है। ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है इनमें से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही जवाब है सी ऑप्शन। दही में जो है एसिटिक अम्ल नहीं मिलता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अच्छा इसके बारे में 2-3 पॉइंट है तो देख लेते हैं। देखिए एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी ताजी सब्जियों और साइट्रस फलों जैसे नींबू में पाया जाता है। माल्टोस माल्ट में उपस्थित होता है।
किसी अन्न को अंकुरित कराकर फिर उसे गर्म हवा की सहायता से सुखाने से प्राप्त उत्पाद को माल्ट कहते हैं। दही में एसिटिक अम्ल नहीं बल्कि लैक्टिक अम्ल मिलता है। लाल चींटियों में फार्मिक अम्ल उपस्थित होता है। क्वेश्चन नंबर 9 को सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो अचार में कौन सा अम्ल मिलता है, खट्टा दूध में कौन सा अम्ल मिलता है, सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो देखिए सेव में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन जो है बहुत बार पूछे भी गए हैं। तो आप बताइए। देखिए इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, ठीक है, और सही सुमेलित है। अचार में एसिटिक अम्ल है। अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक अम्ल होता है। खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, सेव में मैलिक अम्ल और शीतल पेय एवं सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। तो वह कौन सा कार्बनिक अम्ल है जो अंगूर, इमली और केला में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है। इसका सही जवाब होगा टार्टेरिक अम्ल। अंगूर, इमली तथा केला में प्रचुर मात्रा में टार्टेरिक अम्ल विद्यमान होता है। यह अम्लता नियामक और खाद्य पदार्थों में एंटीऑक्सीडेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। 11 नंबर क्वेश्चन है, अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल है। तो बताइए अंगूर में प्रचुर मात्रा में कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल पाया जाता है। तो ऊपर में कुछ ही सेकंड पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था, सही जवाब है टार्टेरिक अम्ल। ठीक है, आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, प्लीज कमेंट किया करिए। क्वेश्चन नंबर 12 है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। तो सही जवाब है ऑक्जेलिक अम्ल। ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। तो ऑक्जेलिक अम्ल का फेरस ऑक्जेलेट के रूप में फोटोग्राफी में उपयोग किया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटियों में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। निम्नलिखित अम्लों में से किसको बेकिंग पाउडर के निर्माण में उपयोग करते हैं। तो सही जवाब है टार्टरिक अम्ल को। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। टार्टरिक अम्ल का प्रयोग बेकिंग पाउडर के निर्माण में किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है। सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है। बहुत सिंपल और सरल क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब आप दे ही सकते हैं। तो कमेंट करके बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सिरका निम्न में से किस एक का जलीय घोल है। इसके बारे में ऊपर में कहीं हम लोग ने करीब करीब 3 से 4 बार डिस्कस किया है। इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन एसिटिक अम्ल का। ध्यान रखिएगा, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल एक कार्बनिक अम्ल है जो सिरके के खट्टे स्वाद तथा तीखी गंध के लिए उत्तरदायी है। सिरके के भौतिक और रासायनिक गुणों से इस बात की पुष्टि होती है कि वह एसिटिक अम्ल का जलीय घोल है। इसका निर्माण एथेनोइक के या एथेनॉल के किण्वन से जो है किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, इसका निर्माण एथेनॉल के किण्वन से किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो सही जवाब क्या होगा, सेम क्वेश्चन सेम जवाब, एसिटिक अम्ल। किसी भी शर्करा युक्त विलयन के मदिराकरण के अनंतर अम्लीय किण्वन से सिरका प्राप्त होता है। सिरके में मुख्यतः एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यह एक परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त होता है। ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। 4 कथन है, आपको बताना है कौन सा कथन सत्य है। गन्ने के रस को किण्वित करने पर जो है सिरका बनता है, तो बिल्कुल सत्य है। इसके बाद सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, कुछ ही सेकंड पहले इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है, यह भी सही है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, तो यह क्या है, गलत है। सिरका का परिरक्षक के रूप में भी प्रयुक्त होता है, तो यह सही है। ए, बी और डी आपका सही कथन है। और 17 नंबर क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है। तो सिरका का रासायनिक नाम है एसिटिक अम्ल। सिरका का निर्माण फलों के शर्करा युक्त रस के जो है किण्वन के फलस्वरूप होता है। तो सिरका का निर्माण कैसे होता है, फलों के शर्करा युक्त रस के किण्वन के फलस्वरूप। सिरका एसिटिक अम्ल का तनु विलयन होता है। भोजन के लिए प्रयुक्त सिरके में 4 से 8% तक एसिटिक अम्ल होता है। इसके बाद
नेक्स्ट सेशन है विस्फोटक पदार्थों के बारे में, तो हम लोग इसको नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को और टेलीग्राम क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, और आप लोग फेसबुक पेज को भी जो है ज्वाइन कर सकते हैं, इसका भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।